जंग हुई शमीम साहब। करबला में, तो वहाँ काफ़ी घूमे, वहाँ का वो थोड़ा देखा, लाली वगैरह देखी। वहाँ आज भी लाली रहती है और लतूफा भी रहता है। हाँ, इमाम हुसैन। हाँ, इमाम हुसैन वाली जगह पे जहाँ जंग, इमाम हसन तो वहाँ है उसमें नहीं, इमाम हुसैन। जन्नतुल बकी में, यहाँ सिर्फ इमाम हुसैन। जी, इमाम हुसैन। और बीबी फातिमा और हज़रत हसन जन्नतुल बकी में है, और बीबी ज़ैनब सीरिया में है, हाँ हाँ हाँ, दमिश्क दमिश्क में। दमिश्क रुतबा से, रुतबा इराकी बॉर्डर है, वहाँ से 20-25 किलोमीटर है। तो हम बगैर पासपोर्ट के चले जाते थे। अच्छा, सभी जानते थे बॉर्डर पे। तो रुतबा में मेरी पोस्टिंग रही 2 महीने। तो वहाँ से बड़ा ज़ियारतों पे जाने का शौक था। तो इसी तरह बगदाद शरीफ में सलमान फारसी का मज़ार है, कैसर और किसरा का महल है, और अबू हनीफा का मज़ार है, और जनाब अली, बहुत सारी जगहें हैं हिस्ट्रिकल। तो दमिश्क में एक जगह जो है ना, वो इमाम इस्माइल जो है, इमाम इस्माइल उनका भी मज़ार है। जी जी जी, इमाम मूसा काजिम के जो बड़े भाई थे इमाम इस्माइल, हाँ, उनका भी मज़ार है। और अभी इमामत उन्हीं सिलसिले में है। अभी जैसे मैंने यही ढूंढा है, इमाम पब्लिक कम जाती है, कम जाती है। यहाँ तो इमाम मूसा काजिम में तो बगदाद में तो भरी रहती, हाँ हाँ हाँ। और बीबी ज़ैनब के मज़ार पे भी। अब हम जैसा आदमी भी वहाँ रोटियाँ और खबूस और हलवा बंटवा दिया करते थे। वाह वाह। तो ये चीज़ थी वहाँ। खैर करबला में तो बहुत ही मिलता था, वहाँ तो 24 आवर्स लंगर भी रहता है, और 2 रात और 3 दिन भी ठहर सकते हैं। साइडों में कमरे हैं ना बने हुए, और बाकी वहाँ लोग सुन्नी क्या शिया क्या सब वो तंबू में आ जाते हैं जुमेरात की रात शाम को, असर से पहले, और जुमे की नमाज पढ़ के फिर चले जाते हैं। गाँव देहातों में जो रहते हैं तो तंबू और जनरेटर वगैरह, आज भी यही पोजीशन है। वहाँ का सिस्टम ही दूसरा है, कालीन वगैरह बिछा देंगे तंबू में, अपने गाड़ देंगे। लैट्रिन बाथरूम तो सब होती ही अंदर बनी, नहाने का इंतजाम भी होता है। तो बड़ा अच्छा इंतजाम है वहाँ पे। अच्छा, तो लेकिन आपको ये वाकफियत है कि इमाम इस्माइल का वही मज़ार है? जी जी जी, आपको ये वाकफियत है मैं ना? गया हूँ ना। अच्छा, आप खुद गए हैं? वहाँ खुद गया हूँ। और इमाम शी अलैहिस्सलाम का वहाँ मुसल में है, और हुनैन, दानियाल, और एक और है जुबैर अलैहिस्सलाम, इन तीनों के बराबर बराबर हैं। और इत्तेफाक से उस मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता, 3 शेड डले में उस मस्जिद में, क्योंकि नीचे यूनुस अलैहिस्सलाम का मज़ार है। तो लोग सब वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ नहीं जाते, डरते हैं, वहाँ जिन्नात बहुत आते हैं। तो हम तो चले गए। किसमें किसके बारे में बोल रहे हैं कि जिन्नात आते हैं? वहाँ जुबैर अलैहिस्सलाम, हुनैन अलैहिस्सलाम, दानियाल अलैहिस्सलाम, अरे तीनों के मज़ार बराबर बराबर हैं। और वहाँ टीन शेड है, वो मस्जिद पक्की नहीं है वाली, पता नहीं क्या बात है, क्यों नहीं है मुझे पता नहीं, नहीं। अभी होना चाहिए। तो वहाँ मैं गया, असर के बाद मगरिब की नमाज पढ़ी, तो 6-7 लोग आए। मैंने भाई कहाँ से आए आप? हिंदी है। मैंने कहा हाँ। बस इतनी बात की, वो फटाफट बिरयानी वगैरह, चाय वगैरह वो सब थर्मस में भर के रख गए। ईशा में आए, वो बात ही नहीं की किसी ने, चले गए। सब सफ़ेद कपड़े पहने थे। फजर में खैर नमाज पढ़ी, फजर में भी आए। उसके बाद मैं उतर के नीचे आया, बैग वगैरह उस मस्जिद में, तो और भी लोग हंसने लगे। कह रहे कहाँ से आए तुम? हिंदी। और मैंने कहा हंसे। मैंने कहा भाई मामला क्या है बताओ तो। कहने लगे अंता मुँह खौफ, तुम ऊपर गए डर नहीं लगता। मैं मुँह खौफ। कहने लगे तसल्ली असर मगरिब ईशा। मैंने कहा वहाँ आए थे लोग, खाना कहाँ खाया? मैंने कहा दे दिया वहाँ से मुझे। कहने लगे वहाँ जिन्नात आते हैं और हम लोग वहाँ नहीं जाते नमाज पढ़ने। तो वो वाक़या मुझे तब पता लगा। हाँ, जो रंग लगता है इसे खौफ बनाया हुआ जिन्नात वहाँ से। वो पैगम्बरों की जगह पे जैसे जिन्नात आएंगे, जैसे और पैगम्बर के मुकाम हैं, इमाम के मुकाम हैं, उनकी मज़ारात हर जगह वही है। लेकिन ऐसा है ना, मतलब ये मेरा अपना अंदाजा है कि जो जैसे कि वहाँ पर जैसे आपने कहा, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि इमाम इस्माइल जो बड़े इमाम मूसा काज़िम के
बड़े भाई जिनको छिपा दिया गया था इमाम जाफर अल सादिक में, हाँ। क्योंकि उस वक्त जो है एक अलमनसूर थे बदमाश जो गाजी थे और गाजी थे, वो जबरदस्ती खलीफा बन गए थे, जैसे और भी जबरदस्ती कुछ खलीफा बन गए थे। असल तो खलीफतुल्लाह की जात जो है वो तो इमाम हुसैन के सिलसिले में ही है, तो कोई और हो नहीं सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, तो आले मोहम्मद जो है वो ही जानशीन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन। तो आज वही मैंने डिस्कवर किया, इसलिए मैं देखता हूँ कि इमाम जो अभी नहीं वो तो हैं, अभी जैसे इमाम है उनके आसमी हैं मौलाना करीम शाह हुसैनी, मैं उनका नाम ही सबको बता रहा हूँ, मौलाना करीम शाह हुसैनी, क्योंकि जो अतीउल्लाह अतीउर रसूल व अतीउल उली अम्र मिनकुम, तो लोगों जो उली अम्र जो है जिनको ऑथराइज किया गया, तो वो सिलसिला है नूरुल अला नूर, लाइट अपन लाइट, तो वो सिलसिला क़यामत तक बाकी रहेगा। और उनकी ही अब जाके लोग कुछ भी बोले कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, बाकी लेकिन ये है कि हम लोग की सारी नमाजों में जो नमाज जो हो रही है, सलात जो हो रही है, सलाम जो हो रहा है, वो आले मोहम्मद को ही हो रहा है। बस पहचान में एकता नहीं होने से, बैत में एकता नहीं होने से झगड़े हैं अभी। तो अभी मैं दरअसल ये मैंने तहकीक मेरा कंक्लूजन हुआ 2010 में मुनाजरे के बाद, और तब से जी तो और आपसे तो वाक़ियत मेरी जो बहुत ज़माने से है, अभी 25 साल हो गया मैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, हमको लगता है सबसे पहले मुलाकात हुई थी, जो वैसा के किनारे जैसा आपके प्रोग्राम में वहाँ आते ही रहते थे, तो इस्लामिक सेंटर के पास आपसे सबसे पहली मुलाकात हमको बिल्कुल एकदम तस्वीर की तरह से जो है चस्पा है मेरे जहन में, आपकी याद है, आपसे मुलाकात की याद। लेक्चर दिया था ना इस्लामी कल्चर सेंटर में, आप दिया था? मेरी मिसेज अरे सर दिया था एक दिन हजरत हुसैन के बारे में, आप बोल रहे हैं शायद इस बात को हो गया 6 साल। मेरी मिसेज, आपकी मिसेज है ना मेरी, ना पूछ लेना आप। अच्छा चलिए किसी वक्त पूछ लेना आप। एक बार उनका लेक्चर था और वो सुर्ख हो गई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि इतना तेजी से बोल रही हैं और ये सुर्ख हो गई हैं। वो जो ना किसी और की याद है आपको जो। अच्छा एक बात और, जिन्नात जो है ना वो मस्जिद में भी अगर नमाज पढ़ेंगे ना तो टेढ़ा हो जाएंगे, वो किबला रुख पे नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो अव्वल किबला पे पढ़ते हैं जो बैतुल मुक़द्दस है, तो ज़रा सारा ऐसे टेढ़ा हो जाएंगे। अच्छा तो 2.5-3 साल है। हम तो आजकल खास में जो दिख रहा हूँ ना इसमें साहब, दरअसल मेरी दिलचस्पी ये है बताने की आपको कि जो इमाम इस्माइल के जो जानशीन हैं आज है मौलाना करीम शाह हुसैनी, और मैंने यकीन कर लिया है, यानी कि अभी जैसे कि मैंने यकीन किया, मतलब सारा आदमी से सारा कुरान शरीफ से मिलाने से, पीछे की तारीख मिलाने से, जो इमाम अब्राहम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने जो वादा किया, जब इमाम अब्राहम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ अल्लाह ने कबूल करी, और फिर उसके बाद जो ना अब्राहम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी कि मुझे तो इमाम बनाया और मेरी ज़ुर्रियात में तो उसी की आयत भी एकदम बिल्कुल जो ना साफ है। वो आयत है तो सूरह नंबर 2 आयत नंबर 124 कि आपके राइटियस को इमामत मिलेगी, रॉन्ग डूअर्स को नहीं। तो रॉन्ग डूअर्स लिखा हुआ है, राइटियस नहीं लिखा हुआ। तो रॉन्ग डूअर्स का मतलब होता है कि जो गलत करने वाले हैं, मतलब औलाद तो सब भाई औलाद आदम में सब औलाद है, खलीफतुल्लाह की औलाद सब हैं। तो आज की तारीख में जो ना आज की तारीख में हर वो शख्स जो दिख रहा है, अगर कायदे से कहा जाए तो सब सैयद है। सैयद जैसे कुछ लोग सैयद बोलते हैं ना, तो उस हिसाब से तो भाई औलाद आदम तो सभी हैं, सभी खलीफतुल्लाह। और अल्लाह ने हमें सिखाया कि भाई कि हम जो भी डिवाइनली चोजन मुस्तफ़ा हैं, हम किसी में से डिस्टिंक्शन नहीं करते, फर्क नहीं करते। तो ये सूरह नंबर 40 और आयत नंबर 48 में है कि हम कभी, इसलिए हम लोग जैसे पढ़ते सुब्हान अल्लाह में शुकुर व सलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो वो सबको हम सलाम करते हैं, सभी मुरसलीन को सलाम करते हैं। तो उस सेंस में तो वही अब ये है कि जो इमाम अब्राहम अलैहिस्सलाम को जो वादा मिला रहा तो वो जारी है सारी है। और ये अभी इमाम उल वक्त मौलाना करीम शाह हुसैनी, तो ये इसी में जैसे बोलते हैं ना भाई फ़िरका, तो भाई फ़िरका तो सही में माना है ला तफ़र्रक़ू वातसिमू बिहब्लिल्लाह ला तफ़र्रक़ू। तो वो जो हब्लिल्लाह वो ला तफ़र्रक़ू है, तो वो हब्लिल्लाह कौन है, खलीफतुल्लाह कौन है, यदुल्लाह कौन है, इमाम मुबीन कौन है, तो वो इमाम इस्माइल के जानशीन हैं। अच्छा हाँ, मौलाना करीम शाह हुसैनी। अब उनके मानने वाले इस्माइली कहलाते हैं और वो इस्माइली इमामत कहलाती है इसे। लेकिन वो इमाम इस्माइली वहाँ की जो सुबह है वो बड़ी खूबसूरत होती है, जिस जगह मज़ार है वहाँ पे जो पेड़ हैं वो जो क्रिसमस पे होते हैं
اور ایسے ہلکا سا برف یا آئس گرتی ہے مارننگ میں فجر کے بعد، بڑا اچھا لگتا ہے. سردی نہیں ہوتی اتنی لیکن وہ اچھا لگتا ہے. تب ایک بہت خوبصورت شہر ہے جہاں میں یہ سکندریہ کے بعد مصر میں سکندریہ ہے اور لبنان میں ایک جگہ ہے، کیا ہے وہ، بیروت. وہ اس سے بڑی خوبصورت، اور لوگ جو ہے نا وہ ملائم جو ہیں اور اچھے، وہ عراقی اور مہمان نواز، آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے. عربی کویتیوں کی طرح نہیں ہے اور سعودیوں کی طرح. سعودی میں تو یہ مدینے کے لوگ اچھے ہیں بس، باقی تو سخت مزاج ہیں. لیکن ہاں عراق میں بڑے ملائم مزاج، بڑے اچھے لوگ، پرانے گھر ہیں ان کے، اب تو پتہ نہیں ہے یا نہیں، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے. یا شرب بلش، مطلب پھر میں دہی کا جو چھاچھ ہے وہ پلاتے ہیں. اور جب بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے یا قرآن پاک کی تلاوت ہوتا ہے، وہاں کے جو آڈیٹوریمس ہیں مسجدوں کے برابر میں، تو اس میں تلاوت رہتی ہے قرآن پاک. کسی کے یہاں کوئی مر گیا ہے اس کا، یا کوئی نیاز ہے، یا حضرت حسین کے بارے میں، تو وہ سب کھانا وغیرہ وہاں رہتا ہے. تو لوگ کھاتے ہیں، آرام سے کھایا پیا. ہاں تو اس لیے مجھے عراقی لوگ بہت اچھے لگے. اچھا وہاں سب مذہب کے لوگ ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں. ہندو لفظ نہیں بول رہے، سناتنی. کیونکہ دیکھو سارے ابراہیم علیہ السلام ان گروپ ہم وہ ایک ہی شخص تھے. ابراہیم علیہ السلام اور ابھی یعنی کہ سب سے بڑا جو ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہندوتو کی بات کرتا ہے، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہی لوگ ہندو استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے وہ ہندوتو کی بات کرتا ہے. وہ ہندو یہ وہ لند فن جو ٹھوس کا، جبکہ ہندو تو سندھو ندی ہے. باقی یہ کہ بھائی اگر وہ جیسے آر ایس موہن بھاگوت کا تھا، آپ لوگ ہندو سندھو، ہم بولے کہ بھائی نہیں، ہم لوگ ہندو سندھو کچھ بھی نہیں ہے. ہندو سندھو ندی کا نام ہے. سب ٹھیک ہے، آپ کہو گے سب امام ابراہم سے سب کا رشتہ ہے سب. اور نقلنکی اور کلفی جو مطہرین ہیں، تو مطہرین اللہ نے جو ہے نا، جیسے کہ جو صفی نبی کی جو ذات میں اور مصطفیٰ کی ذات میں جیسے جو بھی تھے وہ پاک تھے، وہ پاک ذات تھی، اور ان کو ہم لوگ سب لوگ کو سلام کرتے ہیں. اور ان کے جانشین آج جو ہے ان کے جانشین آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کا آنے کا ذکر یہاں پر بھی کتابوں میں ہے. کل کی آنے کا، کل کی معنی امام زمانہ، کل کی مطلب کال کے مطلب امام زمانہ. تو امام زمانہ جو ہے وہ ہم لوگ وہ آپ انتظار کر رہے ہو، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. تو ساری مسجد کو سلوٹیشن ملتا ہے، انہیں کو نمن ملتا ہے. نمن نماز نمسکار پرشین. تو ہم تھوڑا سا یہ عربی سنسکرت پرشین یعنی کہ جو کامنس کی بھی میں بات کر دیتا ہوں، تو اس سے جو ہے نا کہتا ہوں کہ نہیں یہ حساب ہے کہ بھائی جو مسلم ہے وہ ہم بھائی ٹھیک ہے، جیسے جو اوتار ہے تو ہم سب کو اوتار جس کی وانی اللہ کی وانی ہم سب کو مانتے ہیں. لیکن آج کون ہے؟ تو وہ آج جو ہے وہ مولانا کرے شاہ صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین. تو اس میں آپ کو اس لیے یہ چیز ہے کہ سناتنی سبھی لوگ ہیں. سناتن دھرم، جیسے سناتن دھرم کو آیت نمبر جو ہے 103 ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. دھرم مطلب پکڑو، دھرم کا مطلب سناتن کو پکڑو. سناتن کا مطلب جو سب کے لیے آئے. سم جڑ آتن، سم کا مطلب جو ہے نا برابر، آتن کا مطلب آئے. جیسے کوئی بولتے ہیں ایٹرنل، تو جو ایٹرنل ذات ہے جیسے جس کو سرشری اکال بولتے ہیں، لیکن وہ ذات ہے کون؟ باقی یہ وہ ذات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین مولانا کریم شاہ حسینی ہے. آج بس ادیو کٹمبکم کے کرتا ہے. تو اسی لیے اب یہاں پر یہ ابھی جیسے مودی جیسے جو اپنے آپ کو پروگرام کا نام لے کر کے مہاویر بھکتی چلا رہا ہے، شاکار چلا رہا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ غلط بات ہے. یہ شاکار سے آپ کا پورا دیش نقصان ہو رہا ہے. ابھی آپ جیسے ابھی ہے گائے کا پد پوجا کرنا، بھائی گائے کا پد پوجا آپ کرو گے تب تو آپ گرو برہم کو گالی دو رہے ہو. کیونکہ امام ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے قرآن شریف میں ہے نا ثابت ہے کہ جب فرشتے آئے ان کے پاس تو وہ فرشتوں کو جو انہوں نے بھنا ہوا بچڑا پیش کیا تھا. اچھا پھر تو ہم اس لیے شاسترات میں ان سے کہتے ہیں کہ بھائی پربھو کرشن نے یہ تو مہاویر کے بھکت نے نیمی چند کا نام کھڑا کر کے پربھو کرشن کو نیچا دکھایا. اور تو پربھو کرشن کو جب کہ بھائی ان کی جب نیمی ناتھ کہتے ہیں کہ نیمی ناتھ ان کے بھتیجے تھے، اور وہ ان کو جب پتہ چلا، جب بارات گئی
तो उनको पता चला कि भाई कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर जो है ज़बह होने वो भाग गए वहाँ से। तो ये तो महावीर के भक्त ने नेमिनाथ को खड़ा किया है ना प्रभु कृष्ण के मुखालफत में। तो ये इसलिए यानी कि मैं ये जैनों को बोलता हूँ कि आपकी दाल गलेगी नहीं। हाँ, ये तुम जो है फालतू का जो मुसलमान का यानी कि जो सारे सनातनियों को चाह रहे हो कि शाकाहारी हो जाए और उसको जो है और उसके चक्कर में यानी कि जैसे इनको भ्रम में डाल के रखना चाहते हो कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, तो मुसलमान का डर दिखा करके तुम जो है इकट्ठा करना चाहते हो हिंदू सिंधु के नाम पे, तो ये तुम्हारी गाल नहीं गली। तो सीधी सी बात है, इतना सा बात है। तो और फिर लेकिन अब ये है कि जब बहस में ये भी कहते हैं कि भाई ये शिया सुन्नी, तो हम बोले भाई देखो शिया सुन्नी कुछ नहीं है। शिया जो है असल ये है, शिया लफ्ज़ जो है नबियों में जो आपस का रिश्ता है उसको बोलते हैं 100% शिया। बाकी जैसे अल्लाह ने कुरान शरीफ में बताया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नूह अलैहिस्सलाम का शिया, किसको नूह अलैहिस्सलाम का शिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शिया हो गए। और आज की 100% और आज की तारीख में मौलाना करीम शाह अल हुसैनी है उनके 100% शिया। बाकी हम लोग जैसे कि आपस में जो है तो हम लोग सब मोमिनीन हैं। हमारी जो नात होगी अतीउल्लाह अतीउर रसूल अतीउल उलिल अम्र के हुक्म में नाप होगी। और हम जो है ना वक्त इमाम जो है हमको बुलाएंगे यौम नदूब इमाम हिम। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यौम नदूब इमाम हिम की अब इमाम जो है दोनों लफ्ज़ माने में है, लेकिन यहाँ पर है कि अइम्मा जो है वो अइम्मा हक जो है वक्त के इमाम, जो वक्त के इमाम की फरमाबरदारी अल्लाह की फरमाबरदारी, क्योंकि अल्लाह तो समझ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तो सब लोग बोल रहा है भाई, अल्लाहुम्मा इलाहुम ओम बोलने वाले हमारे जो ओम बोले सोनाथी भाई, तो ओम का साउंड जो है वही अल्लाहुम्मा का ही साउंड है, कोई अलग साउंड नहीं है वो अल्लाहुम्मा। हाँ, अल्लाहुम्मा इलाहुम जैसे वो यहूदी लोग इलाहिम बोलते हैं, तो इलोहिम जो है ना इलोहिम अल्लाहुम्मा ओम। तो ओम जो है इसलिए मैं सभी ब्राह्मण्स को भी बोलता हूँ कि भाई आप ब्राह्मण साहब लोग भाई ये महावीर भक्तों के चक्कर में मत पड़ो। हिंदू से जो चाह रहा है कि तुमको हिंदू से नाम पे तुम्हारी प्रिडोमिनेंस हो जाएगा, तो ये बेसिकली महावीर भक्ति का प्रिडोमिनेंस चाहता है कि नहीं? तो जबरदस्त तीसरी तो हम खैर तो ये वाला पॉइंट अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी मुझे मिस कॉल दे दीजिए, वो नंबर आपका कहीं डिलीट हो गया मेरे पास से। ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ नहीं सही है। और मैं बीच में कहीं डिबेट में आप बैठे थे, मुझे ध्यान आ रहा है। हाँ आप कहाँ बैठे थे? नहीं, टीवी में नहीं बुलाते मेरे को। हम तो टीवी वाले को बोलते हैं कि बुलाओ ना, तुम तारीख फता साला बेहुदा जो है मैं उसमें उससे कुछ बोलते रहता है। आज तक वालों को कह दूंगा। हाँ का लियाकत को या उसको NDTV में उसको कह दूंगा। और यहाँ पंजाब केसरी में वो है ना सुदर्शन में तो चौहान है, वो तो बहुत बदतमीज है। नहीं तो चौहान को भी मैं हिला दूंगा उसको। बेहुदा नहीं बेहुदा गया था वहाँ अरशद मदनी साहब के साथ, तो बोल अरशद मदनी साहब को जो है लपेट लिया था। तो हम बाद में खैर अरशद मदनी साहब एक जगह झेप गए थे, लेकिन हमारा कहना ये है कि भाई अगर तुम जो बेहुदा ये जो है यानी कि हर जगह जैसे कि जो है मीट के खिलाफ है, मीट के खिलाफ यानी कि ये सनातन धर्म का थोड़ा हिस्सा है, मीट का विरोध है। गौ पूजा यानी कि ये सनातन धर्म का हिस्सा है। अगर सनातन धर्म का हिस्सा है तो तुम गुरु ब्रह्म का नाम लेना बंद कर दो, खुल्ला बोलो ना भाई कि हम महावीर भक्त हैं। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुल्ला बोलो कि हम महावीर भक्त हैं। अब एक तरफ तुम जो है वहाँ पर जो है जैन होकर के बोलते अपने माइनॉरिटी का हिस्सा लेंगे, फायदा जी, और दूसरी तरफ जो है तुम हिंदू से हम देखते हैं ना ऑनलाइन में जो एक आठ जैन ही आता है कभी कभी ये सब जन। और ये जो बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो मुहिम चलाने वाला था ना, बाबरी मस्जिद का सारा जो फितना ठा करने वाला वो भी एक जैन ही था, केस वेस डालने वाला और सब। तो खैर वही हमने उसको कहा कि साला बाबरी मस्जिद में भी अरे हम लोग मतलब मान लो हम लोग सब लोग सनातनी थे, नकलंकी अवतार को माने, ठीक है। हम तुम कहते हो भाई हाँ ठीक, हम मानते हैं कि हम मतलब जैसे मैं अपनी जाति जिंदगी में हम कहता हूँ भाई ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमारे तो 4 जनरेशन पहले ही हम लोग सनातनी थे, ठीक है, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। लेकिन आज तुम्हें हम कहोगे जो कि हम तुम्हें मान लेंगे उनके नाम गुरु ब्रह्म के नाम पे, नहीं मान सकते। हाँ, गुरु ब्रह्म आप लसनम नकलंकी आए, हम तो सारा अब उसमें जो है एक बहुत बड़े ये हैं ओम प्रकाश वेद प्रकाश उपाध्याय, उन्होंने भी किताब लिखी, हम सब बड़ा बात मिला लिए। तो वही हम तो अब जैसे आप जिस ज़माने से मुलाकात हुई तो उस ज़माने में भी हम लोग जो है वो ये इसका आंदोलन हम देख रहे थे,
बेहुदों का अडवाणी और जो है ना ये सारे हाँ, ये सारे सिंगल चालदार, वाला। हाँ, तो सारे चालदार जो है। और अभी देखिए ये बीएचपी का जो ना अभी सुरेंद्र जैन बना हुआ है प्रेसिडेंट बीएचपी के, विश्व हिंदू परिषद का। बीएचपी का जो है सुरेंद्र जैन, यानी कि जैन। तो एक तरफ तो साला वो जो है ना हमारे साथ माइनॉरिटी का फायदा उठाएगा, माइनॉरिटी कोटे में सिंह डालेगा, और दूसरी तरफ जो है वो हिंदू का नाम का नेतागिरी करके वो क्या कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ जो ना हवा चला करके, नफरत की हवा चला के वोट मांग रहा है। अमित शाह जैन है ना, अमित शाह जैन, हाँ, खलीफुर गुलाम का नाम लेकर के जबरदस्ती जो है जय श्री राम। तो भाई हमने उसको कहा कि भाई तुम जय श्री राम अगर बोलते हो पर गुलाम के वसुधैव कुटुंबकम डिक्लेरेशन में विश्वास करते हो, तो तुम क्यों सोनिया गांधी के विरोध में बात करते हो? और उस रमजे में जैसे कि हमने कहा कि भाई तो आप, खैर हम तो कहते हैं भाई कि अंग्रेजों से भी मुखालफत गलत थी उस पॉइंट पे कि क्विट इंडिया, क्यों क्विट इंडिया? महात्मा गांधी ने, करमचंद गांधी ने जो है, हम महात्मा नहीं कहते हैं उसको, लेकिन वो भी महावीर भक्त थे। हम उसका आश्रम में गए इस बार जो। अच्छा, हाँ, आश्रम में मतलब वो सिर्फ जो है वेजिटेरियन प्रमोट कर रहा था। अच्छा, कर रहे थे तब रहा था तो नहीं बोले, चलो रहे थे बोलेंगे, कोई भी बड़े हैं, तो लेकिन वेजिटेरियन प्रमोट कर रहे थे सारे गांधी आश्रम में, वेजिटेरियन कर रहे। क्यों? तो यानी कि आप यानी कि आप जो है इंस्टीट्यूशनली आप जो है जो सारे जो है सनातनी, सारे मुसलमान, सारे ईसाई से आप दूर रखना चाहते हो अपने। गांधी और अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो अरे अब 5-10 बच्चों का मन हो गया 20टा वाला प्रोग्राम देखने के लिए। हालांकि मैं जाती तौर पर तो बिल्कुल मैं तो लगा हुआ है ये इंडिया गेट में। अच्छा, हाँ, अकबर रोड पे। यहाँ पर अकबर रोड पे नहीं, हम अकबर रोड उतरेंगे और अच्छा, आप आप उतरेंगे। थोड़ा लेफ्ट को चले जाना, विस्टा का प्रोग्राम वहाँ लगा हुआ है। अकबर रोड उतरना पड़ेगा, नहीं तो फड़ौदा हाउस से वापस आना पड़ेगा। अच्छा सर, तो अस्सलाम वालेकुम। ये शमीम साहब आप अपना तारुफ थोड़ा करिए कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी आपकी पार्टी है। मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड सिटीजन पार्टी। तो हमारे यहाँ पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, रोटी कपड़ा मकान, जस्टिस, एकता और लैंड प्रोवाइड करना हर व्यक्ति को, या फैमिली के हिसाब से 500 गज या 1000 गज। तो ये हमारी पार्टी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। कौन पार्टी है? यूनाइटेड सिटीजन पार्टी। रजिस्टर कर क्या हुआ ना? रजिस्टर्ड है, पूरे इंडिया में एमपी का भी इलेक्शन लड़ते हैं और एमएलए भी खड़ा करते हैं। सबसे कम वोटों से होशियारपुर पंजाब से और गुरदासपुर से हमारा आदमी हारता है। अच्छा, 13,000 14,000 से हारता है। दिल्ली की 6 सीटों पर पहले 5 थी, 5 की 5 सीटों पर खड़े करते थे हम जगमोहन के मुकाबले पे एमएल सरान। तो इस तरह बहुत सारी स्टेट्स में हम लोग करते हैं काम। ये बहुत अच्छा। और मैं तो दिखता रहता हूँ भाई, लेकिन मैं तो अभी पार्टी कोई खास हमने मेंबर नहीं हूँ।